देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग से ही मैं क्वेश्चन गलत लिख गया था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। देखो ध्यान दो, इसमें 2009, ये कॉट की पावर 2009 ln के बाद जो कॉट है इसको चेंज कर लो, ये असली क्वेश्चन है। ln कॉट की पावर 2009, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर जगह देखो कॉट की पावर 2009 रहेगा, हर जगह जहां जहां भी ln आ रहा है कॉट के आगे देखो कॉट की पावर 2009 रहेगा, है ना। यहां पर भी कॉट की पावर 2009, और इस वजह से क्या होगा, जब हमने कॉट की पावर 2009 को t माना तो ये भी ln t हो जाएगा। ये देखो इससे फायदा होगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये हो जाएगा -2 की पावर 2008 अपॉन 2009 इंटीग्रल इंफिनिटी टू 1, और ये बचा ln t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर dt, ये बचा। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ना। इस क्वेश्चन का देखो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दो। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और उसमें थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख गया। क्वेश्चन ऊपर से टफ, उसके बावजूद मैं गलत लिख गया, इसलिए ऐसा थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ गई। कई बार हो जाता है ना, ये पेन मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखते समय ध्यान नहीं दिया, है ना, सबसे गलती हो जाती है। लेकिन आप कोई गलती नहीं करनी है। आप अगर IIT एग्जाम में क्वेश्चन गलत लिख गए तो वही समस्या हो जाएगी। ध्यान देना, ध्यान से लिखना है। ठीक है, मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है भैया, आपको समझाना भी है, बोर्ड पे भी ध्यान देना है, इधर सामने कैमरे पे भी ध्यान देना है कि सही पिक्चर जा रही है कि नहीं जा रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। देखो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन देखो हम कर पाएंगे आसानी से। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें, है ना, मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई का फार्मूला। ठीक है, देखो क्या होगा, ये है ना आपके पास, ध्यान दो, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू 1 ln t और 1 अपॉन, या इसको ऐसे लिख लिया जाए 1 प्लस टी की पावर -2 dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको ln t, है ना। तो क्या होगा, ये पहला ये दूसरा, इंटीग्रेट करो बाई पार्ट्स। क्या होगा देखो, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर -1 बाई -1, है ना, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो 1 प्लस टी की पावर -1 अपॉन -1 dt, और ये इन्फिनिटी से 1 है, और यहाँ पर भी देखो ये इन्फिनिटी से 1 है। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, है ना, ध्यान दो, है ना, इन्फिनिटी टू 1। बताओ भाई, है ना। देखो क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम t की जगह पर 1 रखेंगे, पहले सब 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम t की जगह पर 1 रखेंगे तो सारी चीज 0 हो जाएगी। और फिर हम देखो, है ना, जैसे अगर हम t की जगह 1 रख दें तो ln 1 log 1 की वैल्यू 0, सब 0। फिर जब हम t की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, देखो एक्चुअली ये ऐसे बनेगा, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, देखो ln t अपॉन 1 प्लस टी, ऐसा है ना। और जब आप यहाँ पर, जैसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर -1 है ना, इसे 1 अपॉन में लिखा, तो ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ln इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगी। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो लिमिट लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा कि लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln t अपॉन 1 प्लस टी। अब देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, अब इसमें लॉपिटल रूल लगा दिया जाए। तो अगर हम लॉपिटल रूल लगा दें इसमें तो क्या होगा, देखो ये 1 अपॉन टी, और ये 0 प्लस 1, अब 1 अपॉन इन्फिनिटी फिर 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर
ln ऑफ 1 भी 0 और ln ऑफ इन्फिनिटी भी 0, तो ये सब कुछ खत्म होके 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये एक्चुअली क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा प्लस, है ना, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 1, और ये देखो ये बचेगा 1/t इंटू 1 प्लस टी और dt, ऐसा बचेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये पावर नीचे। अब ये सिर्फ इतना बचा, फाइनली ये इतना मेरे पास आया। ठीक है, अब इसको तो हम कर ही सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। ये भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, क्योंकि हम इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। तो भाई देखो, अब ये क्वेश्चन जैसे क्या होता है, एडवांस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। एडवांस के पेपर में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नंबर के होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं, थोड़ा लिखना भी पड़ता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे या इसको छोड़ देंगे, करना पड़ेगा। हर टाइप के क्वेश्चन हमें सीखने हैं, ध्यान रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं कराता। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।